सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। सतयुग की बात है। एक अत्यंत धार्मिक और वीर राजा इंद्रद्युम्न रहते थे। वे भगवान के वास्तविक स्वरूप के दर्शन करने के लिए इतने अधिक उत्सुक हो गए कि उनका अपने राज्य से ही मन उठ गया। कुछ दिनों से मेरा मन राजपाट, सुख, सौंदर्य इन सभी वस्तुओं से उठ चुका है। मेरा मन भगवान के श्री पावन दर्शनों के लिए व्याकुल है, परंतु मैं ये नहीं जानता कि उनके पावन दर्शनों का सौभाग्य कैसे सार्थक हो सकता है। क्या आप लोगों में से कोई मुझे इसका मार्ग बता सकता है? महाराज, इस सतयुग में भगवान के दर्शन करने का एकमात्र मार्ग ध्यान है। अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान लगाकर हृदय में परमात्मा रूपी भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। महाराज, अष्टांग योग की पूर्ण प्राप्ति के लिए हमें किसी निर्जन स्थान या किसी पर्वत पर जाना चाहिए। राजन, किसी यज्ञ का आयोजन करवा के आपको भगवान के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। हे आदरणीय ब्राह्मणों, आप सत्य कहते हैं, परंतु आप मेरी विडंबना को समझिए। मैं भगवान के दर्शन तो करना चाहता हूँ, परंतु अपने हृदय रूपी कमल या हवन कुंड में नहीं, अपितु साक्षात करना चाहता हूँ। कृपया आप सब लोग इसे ध्यान में रखते हुए मुझे मार्ग बताइए। क्या आप मेरी इस परेशानी का उत्तर देने वाला कोई नहीं है? हे महाराज, हे महाराज की जय हो। महाराज, भगवान श्री विष्णु एक विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। वे सरोवर के किनारे नीलाचल पर्वत के शिखर पर विराजमान है। महाराज, उनके दर्शन कर पाना कठिन हो सकता है, परंतु भक्तों के लिए भगवान की कृपा से यह सबसे सरल उपाय है। भगवान और उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं है। इसी सुख दुख के भव सागर को पार कराने वाले श्री विष्णु नीलमाधव के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके वचन सुनकर मैं धन्य हो गया। आपके मुख से निकला हर शब्द मेरे लिए एक वेद मंत्र है। मेरी वर्षों की प्रार्थना आज भगवान ने स्वीकार कर ही ली। मैं तुरंत नीलमाधव की खोज में पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करता हूँ। जल्दबाजी ना करें महाराज। नीलमाधव की खोज के लिए यदि आप जाएंगे तो राज्य का सारा कारोबार बंद हो जाएगा और ये आपकी सुरक्षा हेतु भी उचित नहीं है। महाराज, क्यों ना ये कार्य मैं ही करूं? मैं भगवान नीलमाधव के समाचार की प्रतीक्षा करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर कोई है? बोलिए। मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। क्या मुझे जल देने का कष्ट करेंगे? क्षमा करें, मैं श्रवण कुल की हूँ और मुझे आप जैसे ब्राह्मण को जल पिलाने का अधिकार नहीं है। आप श्रवण कुल से होते हुए भी इतनी सरल और सुशील हैं, इसलिए आप मुझे जल प्रदान कर सकती हैं। मैं अभी लाती हूँ। मेरे पिता शीघ्र ही आ जाएंगे। कृपया कुछ समय रुक जाने का कष्ट करें। पिताश्री, आज हम धन्य हो गए। आज हमारे घर अनंतीपुर से एक ब्राह्मण पधारे हैं। आपकी पुत्री ने मेरा बहुत ही सरल स्वभाव से आदर सत्कार किया है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आज मेरे लिए यह परम सौभाग्य है कि आप जैसे सर्वोच्च ब्राह्मण मेरे घर के अतिथि रूप में पधारे हैं। हमारा अनुरोध है कि यात्रा से थक जाने के कारण आप कुछ दिनों तक
हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण विद्यापति से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह विद्यापति से कर दिया। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ललिता, रोज शाम को तुम्हारे पिताश्री कहाँ जाते हैं? और जब वह सुबह लौटते थे तो उनके शरीर से बहुत ही मीठी मीठी सुगंध आती है। मेरे पिताश्री नील माधव का दर्शन करने जाते हैं और वहाँ अनेक देवी देवता भी आते हैं और उनके साथ अनेक सुगंधित पुष्प भी लाते हैं। शायद इसी कारण आपको उनके देह से इतनी सुगंधित खुशबू आती है। क्या नील माधव का दर्शन? क्या मुझे भी उनके दर्शन हो पाएंगे? मैं इस विषय में पिताश्री से बात करूंगी। ललिता, ललिता। जी पिताश्री। सूर्य उदय हो गया है, मुझे वन में जाना है। शीघ्र ही आवश्यक वस्तुएं तैयार कर दो पुत्री। यह लीजिए पिताश्री, सब कुछ पहले से ही तैयार है। तुम जैसी पुत्री पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसीलिए उच्च कुल के ब्राह्मण विद्यापति ने तुम्हें अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। यह सब नील माधव की कृपा है। विद्यापति एक उच्च वैष्णव हैं, उनकी खूब सेवा करना। पिताश्री, अपने पति की सेवा करने और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु एक विषय में उनकी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। क्यों? इसका क्या कारण है? उस समस्या का समाधान तो आपके पास ही है। आप रोज वन में जाकर जिन नील माधव का दर्शन करते हैं, उन नील माधव का दर्शन मेरे पति भी करना चाहते हैं। मैं नील माधव का दर्शन करने जा रहा हूँ, यह विद्यापति को कैसे ज्ञात है? वो मैं नहीं जानती पिताश्री। झूठ बोल रही हो तुम। अपने पति की मीठी मीठी बातों में आकर तुमने अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। नहीं नहीं पिताश्री, नित्य संध्या आपके घर लौटने के उपरांत पूरे घर में फूलों की खुशबू फैल जाती है, मानो कोई पुष्प वाटिका हो। षड्यंत्र। यह राजपुरोहित बहुत ही चतुर निकला। नील माधव के निवास स्थान को जानने के लिए ही उसने तुमसे विवाह किया। नील माधव का राज केवल मुझे ही पता है और कोई इसे हमसे अलग नहीं कर सकता। नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा मत कहिए। आपने ही तो मुझे यह सिखाया है कि पति की सेवा करना मेरा धर्म है। हे नील माधव, यह कैसी परीक्षा की घड़ी है? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त पिताश्री? मैं विद्यापति को दोनों नेत्र पर पट्टी बांधकर उसे नील माधव के स्थान पर ले जाऊंगा। विद्यापति ने विश्ववासु से छुपाकर सरसों के बीज अपने साथ ले लिए और उन्हें नीलाद्रि के मार्ग पर बिखेरते हुए वहां पहुंचे, इस विचार के साथ कि यही बीज भविष्य में यहाँ पहुंचने के लिए उनका मार्ग प्रदर्शित करने का कार्य करेंगे। यही मेरे नील माधव का निवास स्थान है। हे प्रिय विश्ववासु, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु अब मैं चाहता हूँ
कि महाराज इंद्रद्युम्न मेरी सेवा करे। आप यह मत सोचो कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं स्वामी नहीं, यह कैसी विडंबना है। अब तक हमारे बीच में जो प्रेम का संबंध था, क्या वह टूट जाएगा? मैं यह कभी सहन नहीं कर सकता। नील माधव का मन भटकाकर तुम ही हम दोनों को जुदा कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरा नील माधव गोपाल मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दो महीने बीत गए, परंतु अब तक नील माधव का कोई समाचार नहीं है। महाराज महाराज विद्यापति विद्यापति, महाराज, मुझे नील माधव के स्थान का पता चल गया है। विद्यापति, कहाँ है श्री नील माधव, कहाँ है? मुझे जल्दी ही उनके पास ले चलो। मैं उनके दर्शन करने के लिए अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। वह नीलाद्री पर्वत के एक शिखर पर दिव्य मंदिर में विराजमान है महाराज। तो चलो, हम सब जल्दी चलकर उन्हें यहाँ ले आते हैं। सरसों के बीज अब पौधे का रूप ले चुके हैं। इन्हीं पौधों के सहारे विद्यापति राजा के साथ यहाँ पहुँचे। कहाँ गए नील माधव के विग्रह, कहाँ गए? ये निश्चय ही इस विश्ववासु का काम है। बोलो बोलो, तुमने नील माधव को कहाँ छुपा रखा है? इस पूरे इलाके को घेर लो, घर घर की तलाशी करो। ना कोई भीतर आ ना पाए, ना कोई बाहर जा ना पाए। मैं देखता हूँ ये लोग कब तक भगवान श्री नील माधव की खबर दिए बिना रहते हैं। जाओ। प्रयास करने के बाद भी राजा नील माधव को ढूंढ नहीं पाए। एक रात स्वप्न में राजा को एक दिव्य वाणी सुनाई दी। महाराज इंद्रद्युम्न, तुम निर्दोष सागरों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? अब तुम मुझे नील माधव के रूप में नहीं देख सकोगे। मैं लकड़ी के एक कुंड के रूप में समुद्र से प्रकट होऊंगा। आज के बाद तुम मेरे उसी रूप की पूजा करोगे इंद्रद्युम्न। तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्यापति और सावर राज विश्ववासु को समुद्र की ओर भेज दो। वे निश्चय ही मुझे जल से निकाल लेंगे। विद्यापति, आप विश्ववासु को साथ लेकर जाएं और समुद्र से वह लकड़ी लेकर आएं जिसमें मेरे नील माधव विराजमान हैं। एक के बाद एक कारीगर आए। उन्होंने लगातार प्रयास किए, परंतु जैसे ही वे अपने औजारों से प्रहार करते, वे टूटकर जमीन पर गिर जाते। अंत में जब राजा बिल्कुल निराश हो गए, तो एक बूढ़ा कारीगर वहां आया। महाराज, मैं इस लकड़ी से भगवान रूपी विग्रह बना तो दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। जितने दिनों तक मैं यह कार्य करूंगा, उतने दिनों तक ये द्वार बंद रहने चाहिए। इस बीच यदि किसी ने भी यह द्वार खोला, तो उसी क्षण मैं अदृश्य हो जाऊंगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा। बूढ़े कारीगर ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। उतावला राजा प्रतिदिन द्वार के बाहर बड़ी ही आशा से टहलता रहता और औजारों की आवाज सुनता रहता। अचानक वे आवाजें आनी बंद हो गईं। अपनी अधीरता के वशीभूत होकर राजा सब कुछ भूल गया और द्वार खोलकर कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे दुष्कर्मों के कारण ही भगवान श्री के विग्रह का कार्य अधूरा रह गया। हे भगवान, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूंगा?
प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपने देह का त्याग करने का निश्चय किया और अन्न जल का त्याग कर दिया। महाराज इंद्रद्युम्न, यह मत सोचो कि विग्रह का कार्य अधूरा रह गया है। इसी रूप में वैकुंठ लोक में सदा निवास करता हूँ। हे भगवान, आप परम दयालु हैं, इसी कारण आप मुझ जैसे तुच्छ पर इस प्रकार कृपा कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ प्रकट हुए थे। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय।